सभी को नमस्कार। आज हम आपको ले जा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रही है कॉन्फ्रेंस है ये इनकी, जो वृक्षारोपण के लिए उन्होंने स्पेशल रखी। हम आपको भी ज्वाइन करवाएंगे। साथ में मेरे साथ हैं डॉक्टर सुषमा रानी जी, जो इस बैठक में मेरे साथ रहेंगी। अब देखते हैं हम इसमें जुड़ रहे हैं बैठक में। मेरे जो हमारी महापौर हैं वो भी जुड़ गई है ना? अभी नहीं जुड़ गई क्योंकि मैंने नाम सुना था उनका। नमस्ते सभी को नमस्कार। मैं श्याम नगर पालिका परिषद आवाज आ रही है? ऑडियो नहीं है सर आपकी? ऑडियो आ रही है? हाँ, यहाँ सुनेगा आपको जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा रानी। आज हम दिखाते हैं आगे वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो किया गया है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 75 जिलों को बोला गया है कि सभी ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, जो कि 20 जुलाई, जी हाँ 20 जुलाई को वृक्षारोपण हम सबको करना है और सब जन जन को इसमें अपनी भागीदारी निभानी है, जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है कि जन जन तक आवाज पहुंचे कि सभी पेड़ लगाएं और अपने एनवायरमेंट को, अपने पर्यावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएं, हरा भरा बनाएं, जिससे कि हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें, अपने जो ये है हमारी जो धरा है उसको हरा भरा बना सके। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं नीलम भारद्वाज, निगम पार्षद वार्ड 77 वैशाली। आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेनी है, उसके लिए हम बैठे हैं। इसमें हमारे साथ हमारे गाजियाबाद की माननीय महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी एवं हमारे जो नगर आयुक्त महोदय हैं विक्रमादित्य सिंह मलिक जी, वो भी जुड़ गए हैं। अब हम देखेंगे कि उसमें उनकी क्या चर्चा हुई हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने क्या सवाल पूछा और उन्होंने क्या जवाब, हमारे महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी ने क्या जवाब दिया मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पता रहे कि इसमें क्या सवाल पूछे गए और क्या उन्होंने जवाब दिया, क्या उन्होंने लक्ष्य बताया पेड़ों के लिए कि कहाँ कहाँ हमें पेड़ लगाने, जो उन्होंने हमें निर्देश दिए या जो भी हमें जागरूक करने के लिए संदेश दिया, वो सब आप आगे वीडियो में देखते जाइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे वो सभी हमारे गाजियाबाद के जो महापौर हैं नगर आयुक्त महोदय सिंह मलिक जी भी साथ में जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में। वृक्षारोपण को लेकर ये मीटिंग की गई है। मेरे साथ इस समय डॉक्टर सुषमा रानी जी बैठी हुई हैं। नमस्कार। ये टेम्परेचर बदले थे आप लोगों ने, जो हम इस पे अब जूम मीटिंग जो ली जा रही है उसको अटेंड करके बैठे हुए हैं। देखते रहिए आप हमारे साथ ये जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के
इससे बहुत नुकसान है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए इस मीटिंग में। आप देखिए कैसे वृक्षारोपण पर ये कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग चल रही है। ये देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। नीचे हमारी महापौर श्रीमती स्मिता दयाल जी और सिंह मलिक जी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में। और उन्होंने कहा एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज दुनिया में कोई दूसरी नहीं थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ भी और पेड़ बचाओ भी। तो मैं आप सबसे कहूंगा हमारा ये कार्यक्रम परसों शनिवार 20 तारीख को शुरू हो रहा है। इसमें हमारे प्रदेश में 36.5 करोड़ पौधे लगने हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा इसमें सभी लोग शामिल हों, पूरी तन्मयता के साथ हो और हर एक शख्स हमारे प्रदेश में रहने वाले बुजुर्ग हो या बच्चा हो, जवान हो या छात्र हो या सर्विस करने वाला हो, हर एक से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि एक पेड़ जरूर इस मीटिंग में देखिए पेड़ लगाएं। जो ये कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम अपनी माँ का जरूर स्मरण कर ले। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि पेड़ लगाओ पेड़ ऐसी जगह लगाए जहाँ सुरक्षित है। पेड़ या तो अपने घर के अंदर लगाए, बाउंड्री के अंदर लगाए या तार के बाड़े में लगाए, किसी पार्क में लगाए जहाँ सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, या ट्री गार्ड के साथ सड़क पर लगाए। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा पेड़ जरूर लगाइए। हमारे किसान भाइयों के लिए पेड़ लगाने में बहुत फायदा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मैं सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से, सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स, युगल मंगल दल, महिला मंगल दल, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी रोटेरियन, रोटरी क्लब, व्यापार मंडल, किसान उत्पादक संघ, लोक भारती आदि समस्त से कहूंगा कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ सुरक्षित जगह पे लगाओ और पेड़ ऐसे लगाओ कि पेड़ को पानी भी मिले। पेड़ का बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना पेड़ का लगाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय दिया और इस कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है, सभी देश में सभी प्रदेशवासियों को पूरी तरह से लगना है, पेड़ लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रेजेंटेशन भी है? शुभ प्रेजेंटेशन दिखा दो पहले। प्रेजेंटेशन लगा दो, जल्दी कर लेना। वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है ना, बोल के जाए। यहाँ से ऑडियो जा रहा विशाल बैठा हुआ होगा। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 में आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट, अगला चलिए। जैसा कि विदित है, उत्तर प्रदेश में अब तक 168 करोड़ वृक्ष लगाए जा चुके हैं, जिसमें वन विभाग द्वारा 105 करोड़ और वन विभाग द्वारा 63 करोड़ लगाया गया है। ग्राफ से विदित होता है कि ये अभियान 2017-18 में शुरुआत हुई थी। उस समय 5.5 करोड़ से शुरुआत हुई थी और काफी विशाल रूप लेते हुए ये 35 करोड़ पिछले साल लगाया गया था और इस साल 36 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य है। नेक्स्ट, ये कुछ तस्वीर है 2017, 18, 19 और 20 की विभिन्न जनपदों से जो वृक्षारोपण की आज की स्थिति है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट, ये भी जनपद अलीगढ़, बलिया, बरेली और महाराजगंज की सहारनपुर की तस्वीर है और इसमें रोड साइड प्लांटेशन को भी दिखाया गया है। नेक्स्ट, ये भी कुछ अन्य तस्वीर है जो हरितमा मथुरा में वृक्षारोपण किया गया था। नेक्स्ट, हमारे माननीय मंत्रीगण ने विभिन्न जनपदों में जाके वृक्षारोपण किया था, उनकी तस्वीर है। नेक्स्ट, ये भी माननीय मंत्रीगण ने लगभग सभी जनपदों में हमारे मंत्रीगण गए थे, वहां पर वृक्षारोपण किया था। नेक्स्ट,
वृक्षारोपण में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम लोग 20 तारीख को अभियान चलाने जा रहे हैं। पौधारोपण किए गए उनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि कहाँ पर किस, जिसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 168 करोड़ पौधे लगाए गए, वन विभाग द्वारा 60 करोड़ और अन्य विभागों द्वारा 105 करोड़ पौधे लगाए गए। बिजनौर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पौधारोपण किया गया। 55 लाख, पंचायती राज विभाग को 1 करोड़ 28 लाख, कृषि विभाग को ग्राम विकास उद्यान, पंचायती राज, पशुपालन सहकारिता को 12 लाख, माध्यमिक शिक्षा इन विभागों द्वारा भी जो लक्ष्य रखा गया वो दिखाया गया है आपको। जो हमारे उद्देश्य है वो दर्शाया गया है। ये है आपके यहाँ पर, इसमें जो पौधारोपण के हैं, जो उत्तर प्रदेश में हम व्रत कार्यक्रम चला रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, ये है हरित आवरण में वृद्धि। इसके जो उद्देश्य हैं ये देखिए, प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा पर्यावरण एवं संतुलन बनाए रखने हेतु व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से जो उद्देश्य है उसको हम लोग पौधारोपण मॉडल और कृषकों के मोड़ पर तथा खेतों में विशेष करके जो प्रजातियां लग रही है वो यहाँ पर परिलक्षित है। देखिए खाद में आम, अमरूद, आंवला, प्रजातियों के बारे में बताया जाए, खाद्य है, तीनों, लीची, ये कृषि वानिकी की प्रजातियां हैं जिसमें खाद, प्रकाश, चारा प्रजाति और बहु उपयोगी है। ये दिए हुए हैं, देखिए इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। प्रकाश में क्या होता है, चारा प्रजाति के अंदर क्या है, जैसे कि ये उनकी वो बताई गई है, जैसे बबूल है, अगस्त है, खेजड़ी है, सरसूत है और बैकिन है। ऐसे ही बहु उपयोगी कौन कौन से किस तरह से हमारे ये उपयोगी के होते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं बांस है, सिरस है, कंजी है, अर्जुन है, पॉपुलर है, जिससे कि हमारी माचिस भी बनती है, और अर्जुन की खाल है जो कि बीमारी में काम आती है। ये सब इसमें दिखाया जा रहा है। खेत पर पेड़ टाटम में हम लोगों ने वृक्ष लगाए हैं जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। मेड़ होती है उस पर भी वृक्ष लगाए गए हैं, उसके बारे में ये एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री को हम लोगों ने विशेष करके बल दिया है, और इससे न केवल किसानों की आमदनी दुगुनी हो रही है बल्कि 25,000 किसानों को इस बार हम लोग कार्बन क्रेडिट $6 प्रति पेड़ के हिसाब से भी देने जा रहे हैं, जिससे लगभग उनकी आय तिगुनी हो जाएगी। तो ये एक प्रयास है और इसको और भी हमें योजनाओं के बारे में बताया गया। वन विभाग कुछ योजनाएं, सामाजिक जो शहरी क्षेत्र है उसके लक्ष्य यहाँ पर दर्शाया गया है। हाँ, नीलम जी ये पौधों का है, पौधों की संख्या करोड़ों में, कौन से विभाग ने कितनी करोड़ लगाई गई है, जैसे नगर विकास है, आवास विकास, ये इनके लक्ष्य रखे गए हैं कि इस विभाग का ये लक्ष्य मिला है और इतना मिला, ये करना है ना। सारा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखे गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उनकी जानकारी दी जा रही है कि कितना लक्ष्य रखा गया है हमारे लिए। ये है नगर, ये देखिए नीलम जी, नगर हरित आवरण में वृद्धि का उद्देश्य क्या क्या, हम कौन कौन से ये एक उद्देश्य रखे गए हैं जिससे कि हमारा नगर में पर्यावरण को संतुलित बना रहे। तो जैसे वायु है, जल है, ध्वनि प्रदूषण है, जितने भी हमारे प्रदूषण होते हैं उनको रोकने के लिए जब हम पेड़ लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो हमारा प्रदूषण रुकेगा। ऐसे ही नीलम जी आगे देखिए, वर्षा जल संचय, जो हम बारिश होती है उसका जल संचय के लिए है। ऐसी बहुत सारी क्षेत्रों में ये भी देखिए, इसमें नगरीय क्षेत्रों में रोपण के बारे में बताया गया है। वृक्षारोपण अभियान क्षेत्र जो होते हैं उनका सहयोग, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में घने वन की स्थापना की जा रही है। समस्त आवासीय कॉलोनी परिसर में रोपण किया, शहरी निकायों के प्रत्येक वार्ड में रोपण किया, मतलब हर उसका डिटेल एक्चुअली क्या ना, इन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन इस चीज का दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या। देखिए ये कुछ तस्वीर नगरीय क्षेत्र की है, अलग अलग है, इटावा वन विभाग है, हाथरस वन विभाग है, कानपुर देहात है,
जटी नगर वन अमरोहा है। ये देखिए ये कितनी सुंदर, यहाँ जहाँ जहाँ इनका कितना पेड़ लगाए हुए हैं ये उसका देखिए दिखाया है। सुषमा जी, ये क्या आ रहा है, वृक्षारोपण 2024 पौधा उपलब्धता करोड़ों में। वन विभाग को 48.75 दी गई है, उद्यान विभाग को 1.53, रेशम विभाग को 0.65, और निजी पौधाशाला को 3.27, योग को 54.20। कुल मिला के 54 करोड़ हमारे पास पौधे ये ना इन्होंने इसका उपलब्धता करवाया है है ना, ये किस किस को कितनी उपलब्धता है उसके बारे में ये सारी डिटेल्स आई हुई है। कौन कौन सा है, देखो सागौन है, आपका शीशम है, पीपल है, बरगद है, सिरस है, ये सारे ये प्रजातियां हैं इनकी ना, जितने भी पेड़ होते हैं हमारे उनकी प्रजातियां भी इन्होंने किसको कितना हमने उपलब्धि कराई है वो सारा इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। चाहे आपका शीशम है, गुड़ैल है, बरगद का पेड़ है, और ये कितनी किसकी उपलब्धता है, अशोका का पेड़ है, जरकंडा का पेड़ है ना, जितने भी ये पेड़ होते हैं इनकी प्रजातियां ना कई हजारों लाखों में होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रजातियों की नीम है, हमारा सहजन है, जो हमारे लिए बहुत ही पौधाशाला दिखाई पौधे ये जामुन है, ये पौधाशाला दिखाया है ना, मालवार ग्राफ्टेड बोर्ड है, है। ये देखिए नीलम जी मालावार नीम, देखिए ये देखिए मालावार नीम है ना, और ये शीशम है, ये सागौन है, सागौन जैसा आपने सुना होगा इसकी बहुत सारा फर्नीचर भी बनाया जाता है, ये सारा सागौन का था। ये पौधाशाला है वर्षा पौधा था गाजीपुर है ना, हर एरिया को इन्होंने उठाया है, देखिए हर एरिया से कवर किया हुआ है कि कहाँ पर कितना वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा, कितना हुआ, पूरा ये दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर है ये नीलम जी, देखिए उच्च गुणवत्ता पौधे, क्या इनकी क्वालिटी कैसे कैसे है ये इन्होंने दिखाया है, जैसे कि +3 से 20 एकीकरण, हाईटेक नर्सरी की स्थापना, शीशम और DS14 किस्म के उपयोग प्रोत्साहन, ये सारे ना इन्होंने कैसे कैसे इनकी किस्में, कैसे इनकी क्वालिटी मेंटेन की है। माँ के एक पेड़ माँ के जैसा नाम पर, कि एक पेड़ माँ के नाम, जो कि हमारे देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम सब दिखाया भी जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने भी पेड़ लगाए, देखिए ये भी सब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक पेड़ है ना, एक पेड़ माँ के नाम लगाकर। तो ये सब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बहुत ही बढ़िया पूरी डिटेल बता रही है। त्रयस्तरीय पंचायत के इलेक्शन उसके बारे में पहले जानना चाहूंगा कि हमारे जो आज त्रिस्तरीय पंचायत, अभी तो देखिए हमने अभी तक प्रेजेंटेशन देखी पूरा कहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारे जो भी हमें संबोधन करेंगे हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो अब हम उनका संबोधन भी सुनेंगे, साथ ही बात भी करेंगे। आप सबका हृदय से, चाहे वो महापौर है, चाहे वो नगर परिषद के प्रधान वगैरह, उत्तर प्रदेश के सभी महापौर हैं, निगम पार्षद हैं, नगर पालिका के हैं, नगर पंचायत के हैं, और सभी ग्राम प्रधानों से जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ बात कर रहे हैं, तो सभी जुड़े हुए हैं। देखिए चाहे वो उनमें से किसी से भी बात कर सकते हैं। हाँ, किसी से किस किस से बात भारत के अंदर प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषि परंपरा होगा जिनकी से बात करनी होगी, इस बात को मानती रही है आप सभी से अनुरोध है कि एक पेड़ का महत्व और लोगों क्या को भी होता शेयर है, करें ताकि सबको जानकारी इसके मिल सके। प्रति जो भी हमेशा हम- हमें जैसे आज हम यहाँ बैठे जागरूक करती वीडियो रही है। कॉन्फ्रेंसिंग देख रहे हैं, आपको पर्यावरण दिखा रहे हैं, क्या जो ऐसे ही चिंता आप हम दूसरों सबके को शेयर सामने करें आई तो है, उन्हें भी उस चिंता जानकारी को ध्यान में रख करके वन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो एक अभियान प्रारंभ किया गया है, इस पवित्र अभियान में हम सब भी सहभागी बने, अपने वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी। इस देश से जो हमारे जिन संस्थाओं से, जिनसे मैं आज यहाँ बातचीत करने जा रहा हूँ, इसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास के हमारे प्रतिनिधिगण हैं। इन तीनों ही संस्थाओं का जो टारगेट है वो लगभग 15 करोड़ है। तो 15 करोड़ की टारगेट को अचीव करने के लिए अगर 15 करोड़ ये संस्थाएं अचीव कर लेती हैं, और इसके साथ ही वन विभाग
अपने 14 साढ़े 14 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करते हैं तो 30 करोड़ के आसपास को हमारा वृक्षारोपण का लक्ष्य केवल यही 2-3 संस्थाएं पूरी कर लेती हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को इसके प्रति अगर हम सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो जो भारत सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके अनुरूप 36.5 करोड़ वृक्षारोपण के अभियान को उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। मैं इसके लिए जानना चाहूंगा क्या तैयारियां हैं। मेरी तो इच्छा थी कि जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए 70,000 से अधिक प्रतिनिधि हैं जिसमें 58,000 के लगभग 58,000 के आसपास ग्राम पंचायत से, 3,000 के आसपास जिला पंचायत से, क्षेत्र पंचायत के हमारे हजारों लोग हैं और नगर निकायों के 14,000 से अधिक जो लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के साथ संवाद चाहता था, लेकिन आपकी भी समय की सीमा है, मेरी भी, इसलिए मैं कुछ ही लोगों से इसके बारे में जानना चाहूंगा क्या तैयारियां हैं और ये लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधित होंगे। सबसे पहले महापौर गाजियाबाद सुनीता दयाल जी। सुनीता जी आप कुछ बताएंगे क्या तैयारी है नगर निगम गाजियाबाद की? जी नमस्कार। नगर निगम की पिछली बार हमने 1.5 लाख पौधे लगाए और हमने 16 जंगल मियावाकी के बनाए हैं। 1-2 जगह ऐसी है इंदिरापुरम और सिद्धार्थ विहार जहाँ हमारा कूड़ा पड़ता था तो उसको हमने बिल्कुल साफ कराकर 40,000 गज में तो हमने 50-60 हजार पौधे लगा दिए और अभी इसमें इतने ही और लगाने जा रहे हैं। उसको हम एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी यूज कर लेंगे। हमने 2 जगह कूड़े को खत्म करके और वहाँ जंगल बनाया है। 16 जंगल बनाए मियावाकी के, उसमें 4 लाख पौधे हमने लगाए थे करीब और हमारे 80% पौधे 90% ग्रोथ कर रहे हैं, पूरा बड़े जंगल बन रहे हैं। इस बार हमारा लक्ष्य है 30 का था किंतु हम 1.5 लाख लगाएंगे, जिसमें से जिस दिन एक पौधा माँ के नाम हुआ था तो हमने उस दिन लगाए थे बहुत पौधे और उस दिन से आज तक हम 50,000 पौधे लगा चुके। आने वाले समय में 1 लाख पौधों का हमारा हमने सोचा है कि हम बड़े पौधे लगाएं जो जिंदा रहे और ग्रोथ वाले पौधे लगाएंगे। हमारे यहाँ सड़क किनारे नर्सरियां हैं, वो भी ग्रीनरी रखती है और पौधों को संरक्षित करती है। हमने उनसे भी लिए, वन विभाग से भी कुछ लिए हैं और अपने आप भी कुछ संस्थाओं से हमने लिए। तो उन पौधों को हम जो हमारी साइड की पट्टी ऐसी है बहुत चौड़ी, वहाँ हम बड़े पौधे लगाएंगे और एक स्थान ऐसा चिन्हित करा है हमने जहाँ पर हम फलदार सारे फलों के वृक्ष लगाएंगे, फलों का एक उपवन बनाएंगे। बाकी जहाँ चौड़ी जगह है वहाँ पीपल और नीम लगाएंगे। जहाँ हमारे पास ज्यादा जगह है डिवाइडर हम फुल कवर कर रहे हैं, वो हम डेकोरेटिव प्लांट से कर रहे हैं, कैलेंड्रा से और दूसरे प्लांट से। तो बड़े वृक्ष हमारे पास भी उपवन है, पूरा जंगल है, उसमें भी कुछ खालीपन है, उसको भी हम भरने जा रहे हैं पूरी तरह से। तो इस तरीके से शहर के जितने भी, एक बात और दिमाग में आई, जो हमारे स्लम एरिया है, जो कच्ची कॉलोनी के आसपास छोटी बस्तियां, वहाँ क्योंकि सड़कें भी छोटी होती हैं, उनके पास जो हमारी खाली जमीन है उस एरिया को कैसे वायुमंडल का स्वच्छ रहे, उनका जीवन कैसे स्वस्थ हो, तो उस एरिया में मैंने कहा है कि हम जगह स्थान चिन्हित कर, चाहे हम छोटा जंगल बनाए, वहां पर भी वृक्षारोपण करें जिससे कि उनके स्वास्थ्य को लाभ हो और एयर वहाँ का प्रदूषण खत्म हो। तो ये हमारा एक पूरा प्लान है और एक चार्ट हमने बना लिया है और इसके अंदर हम कार्बन को कैसे कम करें अपने यहाँ, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी बना के भेजा। और पिछले दिनों एक दुबई में भी एक काउंसिल हुई थी, उसमें मेरे को भी भेजा गया था। तो कार्बन उत्सर्जन बिजली के द्वारा भी होता है, तो हमारा ये भी प्लान है कि अपने नगर निगम से हम शुरुआत करें और कैसे इसको सौर ऊर्जा पर लेकर आए जिससे कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी। धन्यवाद सुनीता जी। आप वहाँ पे सभी जितने भी पार्षदगण हैं, अन्य
सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं की भी सहभागिता इस पूरे अभियान के साथ है क्या? जी, सभी पार्षदों को हर वार्ड में भेजे जाएंगे और पार्षद की और वहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं जो बहुत लोग मिलने आते हैं उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे और साथ में हम ये भी लगाएंगे कि आप अपने नाम की तख्ती लगाइए इससे और इसको बड़ा करिए, पालिए और इसकी सुरक्षा करिए। आपके नगर निगम सारे का पार्षद मिलकर करें। नगर निगम गाजियाबाद को टारगेट कितना है? कितने पेड़ आप लोगों को लगाने हैं इस पूरे अभियान में? ये 1,30,000 का टारगेट है पर हमने 1.5 लाख का करा। 1.5 लाख का रखा है आपने, बहुत सुंदर, अच्छा है। और इसको अच्छे ढंग से करना, पेड़ लगाना भी है, उसको बचाना भी है, इसको भी करना है। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरे नगर निगम को। श्याम सुंदर केसरी जी, नगर पालिका परिषद मिर्जापुर, धन्यवाद जी। डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद। महाराज जी प्रणाम। हमने क्या तैयारी? आपसे मेरी विनती है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि इससे हमें हम अवेयरनेस मिलती है और ये हमारी जो वीडियो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जो कि आज वृक्षारोपण के लिए अभियान चल रहा है हमारा 2024, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आह्वान पर और हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम माँ के नाम एक पौधा लगा रहे हैं, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। वन विभाग और अन्य विभागों से, जिसमें से गड्ढों का खुदान कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 75% पौधों को हमने उठा लिया है, बाकी भी आज तक वो हो जाएगा। सभी मेरे साथ मिलकर हमने सभी सदस्यों को 100 पौधों का सभी लोग नीलम जी, मैं देख रहा हूँ आप सभी लोगों ने अपना अपना टारगेट रखे हुए हैं, है ना। हमारे नगर निगम का भी टारगेट है ना, जो भी हमारे यहाँ का टारगेट मिल रहा है ना, 1.5 लाख पौधे का है और जिसमें आई थिंक मुझे लग रहा है 50-60 लगा चुके हैं। 1.5 लाख का लक्ष्य था, है ना। और अलग अलग एरिया में और हर तरह के प्लांट लगाए, हर तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं, पौधारोपण किया जा रहा है। तो ये जिला पंचायत के जो बाजार होते हैं, हॉट होते हैं, वहां पर अगर आप लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम को करेंगे और उन कार्यक्रमों की फोटोग्राफ लेकर के जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के कर्मचारी उस फोटो को अपने भी सुरक्षित रखेंगे और उन सबके नामकरण उस रूप में कर लेंगे तो अच्छा उसका मैसेज होगा। क्योंकि ग्राम प्रधानगण ग्राम पंचायत में करेंगे, हम लोगों को उससे बाहर हट करके उन स्थानों पर जो खाली जगह हो वहां पर अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा मैसेज होगा। जिला प्रशासन के साथ एक बार इस संबंध में बातचीत करते हुए उन क्षेत्रों को चिन्हित करना और वहां पर ये कार्यक्रम करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा, फोटो अपलोड कर, फोटो भी उसकी फोटोग्राफी करवाना और फिर उसको वन विभाग की उस पोर्टल में अपलोड करवाना कि कितना वृक्षारोपण हुआ है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा, उसका अच्छा मैसेज होगा और एक अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और मुझे अच्छा लगा कि गत वर्ष के सभी पेड़ 80% से अधिक जिला पंचायत ने जो लगाए थे वे सभी अभी भी सुरक्षित हैं। जी महाराज जी, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोहित निरंजन है हमारे जिला ब्लॉक प्रमुख ललितपुर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका सादर नमस्कार। हाँ बताइए मोहित जी, क्या हाल है, कैसे चल रहा है आपके ललितपुर में, बरसात वगैरह कैसी है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी बरसात हो रही है। भगवान की कृपा से जो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता था इसकी निजात हेतु आज जो वर्षा हो रही है, मैं ऊपर वाले का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, कुछ आप लोगों ने तैयारी की है वृक्षारोपण लगाने की? जी मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जी, हमारे ब्लॉक में जो ग्राम पंचायत है उनकी कुल संख्या 83 है। साथ ही साथ इनमें 98 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। जो हमारे को वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है वह 8,52,675 है, जिसके लिए हमने हमारे ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक करके कुल 409 स्थल ऐसे चिन्हित किए हैं जिन पर वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही साथ एक
माइक्रो लेवल पर जो हमने तैयारी की है उसको चिन्हित करके कि हम 95 व्यक्तिगत स्थलों पे भी वृक्षारोपण करेंगे, जिसके लिए और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उसके जो लाभार्थी हैं, जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के जो लाभार्थी हैं, उनका जो लक्ष्य था 8019 में हमारे ब्लॉक के उन लाभार्थियों को हमने 2-2 सहजन के पेड़ भी उपलब्ध करा रहे हैं। जो भी हम कार्यक्रम कराते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि युवाओं को जोड़ें। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने हाई स्कूल एवं उसकी अपर क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको भी एक पेड़ उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ हमारे ब्लॉक की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा जिसमें गौचर की भूमि उपलब्ध है, जहाँ पर लगभग 15 एकड़ की जो स्थल चिन्हित किया गया है उसमें करीब हम 2 एकड़ के चिन्हित जमीन पर मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण करेंगे, जिसके लिए हमने लेआउट भी बनाया है। और साथ ही साथ इसमें कुल ग्राम पंचायत में 51,000 वृक्षारोपण हम करेंगे। इसमें इस तरीके से हमने लेआउट बनाया है ताकि हम आगे वीडियो आप सभी से अनुरोध है आप इस वीडियो को शेयर आप सभी से अनुरोध है आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें, जिससे सभी लोग को पता चले कि कैसे यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने हमें जानकारी दी है और क्या उन्होंने आह्वान किया है। या जिन लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं उन लोगों को इसके लिए प्रेरित करना। अगर ये सभी कार्यक्रम को आप कर लेंगे तो अभियान हमारा सफल होगा। और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है उसमें देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के द्वारा उस मिशन में सहभागी बनकर के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में काफी बड़ी मदद मिलेगी। उनके समय में वृक्षारोपण किया था, उनका धन्यवाद प्रेषित करने हेतु साथ ही साथ युवाओं को भी आमंत्रित किया है ताकि वह आने वाले समय की एक रूपरेखा को देखते हुए पेड़ों को लगाए जाने का महत्व भी समझे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम प्रधानगण होंगे, ग्राम प्रधान भूपन लाल लोधी, जनपद मोदी जी, नमस्ते जी, कैसे हैं राम? बढ़िया होता महाराज जी। मैं ग्राम प्रधान भूपन लाल लोधी रामपुर से बोल रहा हूँ महाराज जी। हाँ बताइए, क्या है आपके यहाँ कुछ वृक्षारोपण लगाने के भी कार्यक्रम के साथ आप लोगों ने कुछ कार्य योजना तैयार की? जी 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 की है महाराज जी। हमने 2030 पौधे हमने मंगा लिए गए हैं और अमृत सरोवर है हमारे गांव में, उसमें अंत्येष्टि स्थल है, उसमें हमने लगाने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। और 15 दिन पहले हमने लगभग गड्ढे खुदवा दिए हैं। उसमें कंपोस्ट खाद हमारे गांव में जो बनाते हैं हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसको हमने गड्ढों में डाल दिया है और उसके बाद हमने लगाने भी शुरू कर दिए। और पौधे हमने जैसे सागवान है, मकान है, नीम है, शीशम है और जामुन है, अर्जुन है और कुछ पौधे हमने सहजन के भी लिए हैं, तो वो हमने लगाने शुरू कर दिया। और 20 तारीख में हम सघन अभियान चला के और इसको पूरा करेंगे। इसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी कुछ ग्राम पंचायत के स्तर पर हो रही है? जी महाराज जी, सुरक्षा की व्यवस्था ये करी है हमने, तारबंदी करा के मनरेगा अंतर्गत। और उसके हम पानी लगाने के लिए हमने 3 महीने तक का उसमें लक्ष्य रखा है, उसको जीवित रखने के लिए 3 महीने तक पानी भी लगाएंगे। देखिए हमने ट्री गार्डन बनवाए हैं जो मेन रास्ते हमारे गाँव में जाते हैं, लगभग ट्री गार्ड बनवाए हमने कुछ 50-60 जो मेन रास्तों पर ट्री गार्ड भी लगवाए। बहुत सुंदर। आपने देखिए शासन की योजना का बेहतरीन उपयोग कैसे होता है आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि फेंसिंग के लिए भी मनरेगा के धनराशि का उपयोग करना और साथ साथ जब पानी की आवश्यकता पड़े उस समय 3 महीने तक उन पेड़ों को पानी भी उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए भी आप इसका उपयोग कर रहे हैं। भूपन लाल जी, आपको और आपके ग्राम पंचायत का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ी रहे हैं, लेकिन साथ साथ शासन की योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन भी अपने ग्राम पंचायत में कर रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उमापति त्रिपाठी जी, कटरा बाजार गोंडा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। हाँ नमस्ते उमापति जी, क्या हाल है, कैसे चल रहा है आपके गोंडा जिले में? महाराज जी आपका आशीर्वाद है। महाराज जी, हमारी जो गांव पंचायत है सर्वांगपुरी विकासखंड कटरा बाजार जनपद गोंडा में पड़ती है। मैं दूसरी बार प्रधान निर्वाचित हुआ महाराज जी। हमारी ग्राम पंचायत
उनको 2250 पेड़ों को लगाने का जो लक्ष्य दिया गया था महाराज जी, हमारी पंचायत ने संकल्प लिया है कि इस बार 5000 पौधों का वृक्षारोपण कराया जाएगा। इसमें महाराज जी 1500 पौधे गाँव वासियों के आग्रह पर उनको दे दिया गया है। वो व्यक्तिगत रूप से अपनी जमीन में लगाएंगे, उसकी देखभाल रखेंगे। शेष जो 3500 पौधे हैं महाराज जी, वो सार्वजनिक स्थल जो पंचायत का है, जैसे प्राथमिक विद्यालय, पंचायत सचिवालय, आवासीय केंद्र, अमृत सरोवर, ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण करके वहाँ गड्ढे खुदाई का कार्य करा दिया गया महाराज जी। 20 तारीख को इस महाअभियान में सारे वृक्षारोपण कराए। महोदय त्रिपाठी जी, मैं आपको और आपकी ग्राम पंचायत को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि लक्ष्य से अधिक, यानी लक्ष्य से दोगुने से अधिक वृक्षारोपण के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ आप और आपके लीडरशिप में आपकी ग्राम पंचायत जुड़ करके इस अभियान को सफल बना रही है। आप जैसे होनहार जनप्रतिनिधि जब आगे बढ़ेंगे, स्वाभाविक रूप से शासन के अभियान भी आगे बढ़ेंगे और पर्यावरण की रक्षा भी हो पाएगी। हाँ, बताइए महाराज जी, वो ट्री गार्ड की भी व्यवस्था पंचायत से हम किए हैं कि ज्यादातर पौधों को हम ट्री गार्ड से संरक्षित करें, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित हैं। और ये महाराज जी, गांव के लोगों के साथ हम एक संकल्प लिए हैं। गांव के लोग उसमें तैयार हुए कि जब हर परिवार में जब बेटी पैदा होगी तो उस बेटी के नाम एक पौधा हम लगाएंगे। इसके लिए सर हमारी जो पूरी कमेटी है, जो हमारे मेंबर है, वो हमारे ग्रामवासी सहर्ष तैयार है। तो इस अभियान का शुरुआत महाराज जी हम लोग करने जा रहे हैं। आपने एक नया वो दिया है कि बेटी जब पैदा होगी तो बेटी के नाम से एक पेड़, ये बहुत पवित्र कार्य है ये। और इसी प्रकार के अभियान से ही यह धरती माता बचेगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। त्रिपाठी जी, आपको और आपकी पूरे ग्राम पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे अच्छे जनप्रतिनिधियों का मैं अभिनंदन भी करता हूँ जो शासन के पवित्र अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। परसों 20 जुलाई एक बार फिर से उत्तर प्रदेश एक नए इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ेगा। वृक्षारोपण महाअभियान अब तक गत 7 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 168 करोड़ वृक्षारोपण के पवित्र कार्यक्रम को संपादित किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने थर्ड पार्टी इन सभी का सर्वे करवाया है, इस सर्वे में हमारे लगभग ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला ले तो 70 से 80% पौधे हमारे अब तक जीवित हैं। इस बार हम लोगों ने इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए 5 जून के लिए जो आह्वान पूरे देशवासियों का किया, उस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश ने जुड़ने का निर्णय लिया। और 5 जून के साथ साथ वन महोत्सव के अवसर पर, और अब चूंकि बारिश पर्याप्त मात्रा में लगभग सभी जनपदों में हो चुकी है, उन स्थितियों में जो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को टारगेट दिया है 36 करोड़ 46 लाख का, उसके लिए 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को एक दिन में अचीव करने के लिए आप सबकी सहभागिता से, जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और उसकी कार्य योजना आपके सामने अपर मुख्य सचिव वन और पर्यावरण ने अभी कुछ देर पहले प्रस्तुत भी किया था। हम सब जानते हैं आबादी बढ़ने, अंधाधुंध वनों की कटान से, अवैज्ञानिक और अनियंत्रित विकास के कार्यक्रमों ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। और इस पर्यावरण से होने वाले नुकसान के कारण इस बार की गर्मी मुझे लगता है कि वर्षों तक लोगों को याद होगी।
हम लोग पहले मानते थे, आज से मुझे याद है 25 साल 30 साल पहले अगर टेम्परेचर 42 तक पहुंचता था तो लोग कहते थे बहुत गर्मी हो गई, और 45-46 भी हमने देखा, और इस बार 48 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर को बढ़ते हुए देखा, हीट वेव को देखा है। उस दौरान लोकसभा के सामान्य निर्वाचन चल रहे थे। सामान्य निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने कुछ लोगों को इस हीट वेव में उसके चपेट में आते हुए देखा है। पीड़ा होती थी कि ये पर्यावरण के साथ जो हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ किया है, आज इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। और इसीलिए आज मैंने आवश्यक समझा कि 20 तारीख के इस अभियान के लिए त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए अपने प्रतिनिधियों के साथ में सीधे संवाद बनाऊं। मैंने गत वर्ष भी बनाया था, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे, और इस वर्ष मैं फिर इसलिए आपके साथ संवाद बना रहा हूं क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं। आपको पता है, पेड़ की कीमत भी पता है, उसकी उपयोगिता की जानकारी भी है, और साथ साथ ये भी मालूम है कि ये हीट की वेव जो इस बार देखने को मिली थी, वह आने वाले समय में हम अपने प्रयासों से नियंत्रित कर सकें। इसके लिए 20 जुलाई की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, और मेरी आप सबसे अपील होगी, एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के साथ तो हमें जुड़ना ही है। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। हमें पेड़ को पर्यावरण के साथ जोड़ देना है। पेड़ बचेगा तो पर्यावरण भी बचेगा। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा, हर एक व्यक्ति को जुड़ना होगा। ये धरती माता केवल कंक्रीट के जंगलों से ही के कारण सुरक्षित नहीं रहने वाली। याद रखना, हमें इस धरती माता के प्राकृतिक स्वरूप में अधिक से अधिक स्वरूप को बनाए रखने में अपना योगदान देना होगा। अगर हम वहां से कुछ ले रहे हैं तो हमें देने की सामर्थ्य भी हमारे पास होनी चाहिए, और इसी के लिए आज आप सबसे मैंने जुड़ने का निश्चय किया है कि जो टारगेट आपके पास है, जितना लक्ष्य आपके लिए है, उस लक्ष्य से अधिक करके उन पेड़ों की सुरक्षा भी करना, उन पेड़ों की सुरक्षा के साथ साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाते हुए उसकी फोटोग्राफी लेना, और फिर उस फोटोग्राफी को अपलोड भी करना, जिससे पता लग सके कि कहां पे कितना वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आज संपन्न किया है। और अंततः सायकाल जब ये अभियान संपन्न होगा तब तक हमारे पास पूरे डाटा आ चुके होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितना वृक्षारोपण का लक्ष्य किस विभाग ने और किस जनपद ने अचीव किया है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ एजेंसियों को भी लगाया है, वे इन चीजों की मॉनिटरिंग भी करेंगे। मेरी अपील होगी, छायादार वृक्ष होंगे, फलदार होंगे, औषधि युक्त होंगे, इमारती लकड़ियों से संबंधित होंगे, जो भी किसी भी कैटेगरी के आप लगा रहे हैं, एक बार देखने की आवश्यकता है। जो विशेषज्ञ हैं, वन विभाग के लोग होंगे, उद्यान विभाग के लोग होंगे, अन्य विशेषज्ञ होंगे, गांव के बहुत सारे लोग हैं जो किसी पद पे नहीं, लेकिन उनको इसकी विशेषज्ञता हासिल होती है। वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि कहां पे कौन से पेड़ उपयोगी हो सकते हैं। हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा होगा, हर जनपद में नदियां हैं, हर जिले में और हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर भी है, नगर निकायों में भी अमृत सरोवर भी है। नदियों के किनारे हम लगा सकते हैं, व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अर्जुन, जामुन और ऐसे पेड़ अगर जल के अंदर कुछ देर तक रहते भी हैं, नदी का जलस्तर बढ़ता भी है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन,
इनको कुछ नहीं होता, ये सुरक्षित रहेंगे। हम उन प्रजातियों को चिन्हित करें और फिर उनको अगर लगा करके अगर हम नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में लगा देते हैं तो नदी सुरक्षित होगी, सदा नीरा होगी। हमें इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। उससे ऊपरी तट पर अगर आप पीपल, काकड़, बरगद इनको लगाएंगे तो जल की मात्रा को बरसात में अपने अंदर सुरक्षित कर लेंगे और गर्मियों में जब आपकी जल की आवश्यकता है उस समय उनके द्वारा जल का अंश भी विसर्जित किया जाता रहेगा, तो वह भी आपके लिए सदा नीरा नदियां दे देंगी, सरोवर दे देंगे। ऐसे ही नीम के पेड़ अच्छे लगा सकते हैं। हम कहीं वाटिका स्थापित कर सकते हैं, अलग अलग किसी पौराणिक ऋषि के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर, किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पर, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर, किसी शहीद के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम पर अपने यहाँ अच्छी वाटिका स्थापित कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। जो कुपोषित परिवार है या प्रधानमंत्री आवास योजना जिन्हें उपलब्ध कराया गया है, अगर इन लोगों को हम सहजन का पेड़ देते हैं और उनके घर में लगा करके उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करते हैं, अगले 4-5 वर्ष में सहजन एक बड़ा पेड़ हो जाएगा। सहजन बड़ा होगा, उसकी फली सब्जी के लिए भी उपयोगी होगी और उस फली को अगर वो परिवार सूप पेय के रूप में भी उपयोग करता है तो कुपोषण को दूर करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है, बहुत उपयोगी होता है। उसकी पत्तियां गाय को खिलाएंगे तो गाय का दूध भी बढ़ेगा और गाय को पौष्टिक आहार उसके बदले स्वयं ही सहजन की पत्तियों से प्राप्त हो जाएगा। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रकृति के पास जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने कहा था कि नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी मूल, कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। हम उसको थोड़ा टटोले तो, उसको पहचाने तो, और मुझे लगता है कि भारत की ग्राम्य आधारित व्यवस्था इसका सबसे बड़ा पारखी रहा है। और मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ करके हम ऋषि परंपरा को भी स्मरण करें। अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने अपने यहाँ अलग अलग प्रयोग किए हैं। कहीं पे मियावाकी फॉरेस्ट लग रहा है, कहीं सौमित्र वन लग रहा है, कहीं पर एक पेड़ माँ के नाम पे लग रहा है, कहीं पे जो बेटियां पैदा हुई हैं या उन बेटियों के नाम पर एक पेड़ लग रहा है, कहीं अपने किसी महापुरुष के नाम पर लग रहा है। ये सभी चीजें एक स्मृतियों को आगे बढ़ाने और हमें उसको सुरक्षित रखने के कार्यक्रम के साथ जोड़ता है। मेरी आप सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि पेड़ भी लगाना है, उसको बचाना भी है, और पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ के इस पवित्र अभियान के साथ हम सब जुड़े। 20 जुलाई का जो अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो अकेले ग्राम्य विकास, पंचायती राज और नगर विकास इनके द्वारा ही 15 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और अकेले वन विभाग के स्तर पर भी लगभग 14.5 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। ये बड़ा लक्ष्य है। अगर ये दोनों विभाग ही अगर अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो 30 करोड़ के आसपास पौधे तो हम इसी के साथ लगा देंगे। शेष अन्य तमाम विभाग हैं जिनके द्वारा इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ना है। और उस अभियान के साथ हम लोग, मैं अपने अन्नदाता किसान बंधुओं से भी अपील करूंगा, हमारे ग्राम प्रधानगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखगण, ये सभी लोग किसान भी हैं और साथ साथ किसानों के साथ सीधे इनका संबंध भी है। मैं उनसे कहूंगा कि गत वर्ष जो हम लोगों ने कहा था कि खेत में मेड़ और मेड़ में पेड़,
इस अभियान के साथ भी किसानों को प्रेरित करें। ऐसे कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं जिससे खेती भी हो सकती है और अतिरिक्त आमदनी के लिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ हो सकते हैं जिसमें हम वृक्षारोपण में सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा योजना का उपयोग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना का, मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना का, मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना का भी लाभ हम इन योजनाओं के माध्यम से लेकर के इस कार्यक्रम को अपने गांव में अमृत सरोवर के तट पर ज्यादा भूमि है, नंदन वन, कान्हा वन, सौमित्र वन या अन्य किसी दैवीय विभूति के नाम पर, ऋषि के नाम पर, महापुरुष के नाम पर उन्हें वहां पर वाटिका के रूप में स्थापित करने का काम कर सकते हैं। और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके जिसमें नीम है, सहजन है, आंवला है, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, देसी आम, महुआ, सागौन, शीशम, गुटेल, बांस, पीपल, पाकड़, बरगद, इन सभी के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो यह अभियान पर्याप्त रूप से आगे बढ़ेगा। इससे सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। हमारे गांव में खाली जमीन होगी, देखिए निराश्रित गो आश्रय स्थल सरकार चला रही है और मैं चाहूंगा कि निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर भी जो किनारे किनारे खाली जगह है, टी गार्ड के साथ अगर हम वृक्षारोपण वहां पर कर लेते हैं, छायादार वृक्ष लगाते हैं, उसमें खास तौर पर अगर हम सुरक्षित स्थान वहां पे बना करके पहले से उसकी तैयारी कर लें और उसमें अगर हम लोग छायादार वृक्षों को, नीम आदि को प्राथमिकता देते हैं, पाकड़ को लगाते हैं, पाकड़ की तो टहनी भी लग जाती है, अगर हम लगाएंगे वो एक अच्छा पेड़ बन जाएगा। और आप सोचेंगे कि भीषण गर्मियों के दौरान मैं देख रहा था निराश्रित आश्रय स्थल पर, भीषण गर्मी में गाय टीन के शेड के नीचे या धूप में रहने के लिए मजबूर थी। अगर हम लोग वहां पे पाकड़ का पेड़ लगा दें 3-4 वर्ष के अंदर वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो एक प्राकृतिक छाया गर्मी में उसे प्राप्त हो जाएगी। सर्दियों में पाकड़ का पेड़ में इतना घना उसके ऊपर पत्तियां होती है कि सर्दियों में उसमें ओस की एक बूंद भी नीचे नहीं आती है। सर्दियों में उसके नीचे अगर कोई बैठेगा तो उसको एहसास होगा जैसे कोई गर्मी का एहसास हो कराता है। तो ये चीजें हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। तो गाय के लिए या किसी भी जानवर के लिए स्वाभाविक रूप से यह एक संरक्षण का काम करता है, आश्रय का काम करता है। पीपल का पेड़ ऐसे अच्छे लग सकते हैं, तो निराश्रित गो आश्रय स्थलों को भी हम आधार बना सकते हैं। इसके अलावा बरसात हुई है, हम जल संरक्षण का भी एक अभियान अपने ग्राम पंचायत में, अपने क्षेत्र पंचायत में, अपनी जिला पंचायत में कर सकते हैं। और मेरी आपसे अपील होगी, इस पवित्र कार्यक्रम के साथ तो हमें जुड़ना ही है। हर ग्राम पंचायत में खाद का गड्ढा भी हम तैयार करें। पहले गांव में खाद का गड्ढा होता था, खलियान होता था, गांव का तालाब होता था। हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे पूर्वज बहुत दूर दृष्टिता रखने वाले थे, उन्हें मालूम था पर्यावरण के सामने जो संकट है, इस संकट का समाधान हमें कैसे करना है। आज जैसे आप सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, जिसकी आप प्रबंधन की बात, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की बात करते हैं, वह सॉलिड वेस्ट का सबसे अच्छा माध्यम गांव के अंदर छोटी आबादी थी, लेकिन उन्होंने गांव के अंदर खाद का गड्ढा बना करके रखा हुआ था। लिक्विड वेस्ट के लिए उन्होंने पहले गांव के बाहर दूरी पर एक अतिरिक्त तालाब बना के रखा हुआ था, जहां गांव का पानी चला जाता था। लेकिन गांव के अंदर उपयोग करने के लिए एक तालाब रखते थे, जिसमें गांव का बरसात का पानी छन करके जाता था और उसके माध्यम से सुरक्षा होती थी, लोग उपयोग करते थे उस पानी का। आज हमें फिर से, तो गांव का वाटर लेवल भी ऊंचा रहता था, लगातार वाटर लेवल नीचे हो रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए, पर्यावरण को भी बचाना है, जल के एक एक बूंद की कीमत को भी समझना है।
हर घर नल की योजना क्रियान्वित होने के अंतिम चरणों की तरफ बढ़ रही है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हम इन चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान दे देंगे तो इसका काफी लाभ हमें होगा। प्लास्टिक का उपयोग न हो। याद रखना है, प्लास्टिक पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये पर्यावरण का ही दुश्मन नहीं बल्कि आपके लिए भी संकट खड़ा कर सकता है। मनुष्य के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी संकट खड़ा करता है। हम इसके लिए भी देखें कि इस प्लास्टिक से बचाव के लिए हम अपने गांव को इसके लिए तैयार करें। शहरी क्षेत्र में भी हम नीम, आंवला, इमली, जामुन, बेल, देसी आम, शीशम, अमलतास, कनक चंपा, कचनार, सीता, अशोक, जकरंडा, गुलमोहर, जरूल, सावनी, कनेर, हरा सेमल, पाकड़, हरसिंगार यानी जिसे पारिजात कहते हैं, मोलश्री, चितवन, वाटर प्लस, अन्य तमाम ऐसे प्रजातियां हैं जिनको लगा करके शहरी जीवन को भी हम बेहतरीन रूप दे सकते हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पेड़ लगाना भी, उसको बचाना भी। इसमें अन्य संगठनों का सहयोग भी लेना। सामाजिक संगठन होंगे, स्वयंसेवी संगठन होंगे, महिला संगठन होंगे, इन सब का भी अगर हम सहयोग लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। CSR से तमाम अन्य संस्थाओं का भी सहयोग हम इस कार्य के लिए ले सकते हैं। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं कि हम लोगों ने 168 करोड़ वृक्षारोपण किया। उत्तर प्रदेश को इसके लिए अब तक लगभग 200 करोड़ रुपए कार्बन क्रेडिट के नाम पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने जा रहे हैं और जिसमें हम अपने ग्राम प्रधानों को और उन किसानों को एक बार बुलाने जा रहे हैं जहां पे वृक्षारोपण हुआ और सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। ऐसे 25,000 किसानों को हम बहुत शीघ्र सम्मानित करने जा रहे हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं परसों यहाँ लखनऊ में भी कुछ किसानों को बुलाऊं जिससे हम उन्हें उनके द्वारा किए गए पर्यावरण के योगदान को और अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्थाएं आज इसके महत्व को समझ रही हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी ग्राम पंचायत और जो भी किसान इस या जो भी संस्था इस अभियान के साथ जुड़ेगी, कहीं ना कहीं उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कार्बन क्रेडिट का लाभ उन संस्थाओं को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और उससे न केवल हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे बल्कि अपनी और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना पाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, जिसमें हमारे महापौर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, पार्षद गण हैं, हमारे चेयरमैन हैं, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के, आप सबको मैं इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। और उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम 20 जुलाई को संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ करके फोटोग्राफ को अपलोड करने का काम भी करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और इस पूरे अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का आह्वान भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, आप हमारा वीडियो नीलम भारद्वाज निगम पार्षद के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पे डाला है, आप पूरा देखिए और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हों। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे आह्वान किया है पेड़ लगाने के लिए, तो आप सभी से अनुरोध है आप इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि लोग ज्यादा ज्यादा जागरूक हों। अच्छा नीलम भारद्वाज जी, आज हमने अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वृक्षारोपण पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो वो हमने देखी। तो आप इस जिसमें उत्तर प्रदेश के महापौर, निगम पार्षद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं सभी ग्राम प्रधानों को की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन किया। तो ये बताइए
हमने भी देखी ये वीडियो, है ना, सभी ने देखी, और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं सभी इसमें सम्मिलित थे। तो सभी को संबोधन किया हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इन्होंने हमें संबोधन किया। तो आप ये बताइए, आपको अच्छा आज आप बताइए, जो हमने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग देखी, तो इसमें हमारे को क्या क्या प्रेरणा मिली और क्या हमने सीखा इस वीडियो से? आपने देखा होगा इसमें हमारे गाजियाबाद की जो माननीय महापौर है श्रीमती सुनीता दयाल जी और नगर आयुक्त महोदय विक्रमादित्य सिंह मलिक जी भी जुड़े हुए थे। हाँ। और उन्होंने अपना लक्ष्य भी बताया कि हमने 50 से 60 हजार के बीच हम लगा चुके हैं और 1.5 लाख का हमारा लक्ष्य है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी महापौर जी ने और नगर आयुक्त महोदय जी ने लक्ष्य रखा है, हम उसे जल्द से जल्द पूरा कर दें। जैसे कि 20 जुलाई तक का हमें वो टाइम दिया है कि भी इतने में हमें ये वृक्षारोपण का लक्ष्य पूरा करना है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी। अब हमने अपनी तरफ से लोगों को भी अपील की, अब भी हम अपील करेंगे कि भी लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, चाहे वो अपने घर के बाहर लगाएं या घर के अंदर लगाएं, जैसे आपके सुविधा है। जैसे छोटे पौधे फूल वाले लगाने हैं आप वहां वो लगाइए, जहाँ बड़े पौधों के लिए पेड़ों के लिए जगह है तो आप वहां पे लगाइए। तो हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, साथ में अपील भी करते हैं। अब जैसे कि आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की, वो भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग उससे भी प्रेरित हो और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा हमें पौधे लगाने हैं। तो इसमें एक और उन्होंने हमें जो एक प्रेजेंटेशन थी जो कि पीपीटी के द्वारा दिखाई थी, है ना, तो उसमें हर एक जिले के जो हमारे 75 जिले हैं सब जिलों का बताया कि कितना कितना लक्ष्य दिया गया है ना। तो उसमें हमें ये पता चला कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का जो लक्ष्य रखा गया है वो हमें कितना कितना अचीव करना है ना, तो और कितने लगाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके आगे हमने उसमें देखा कि हर एक जिले में, है ना, हर एक जिले में कहाँ कहाँ कैसे कैसे उन्होंने बताया कि हम वाटिका लगा सकते हैं, हम ग्रीन बेल्ट बना सकते हैं, जैसा ये चीजें बताई, है ना। तो इससे इन सब की ये जो हम वृक्षारोपण करेंगे, ग्रीन बेल्ट लगाएंगे, वाटिका बनाएंगे, इसका क्या लाभ होगा? इसका पूरा लाभ होगा, आपके यहाँ हरियाली बढ़ेगी। लेकिन ये तभी संभव है जब वहाँ के निवासी, वहाँ की जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं वो जुड़ के ये कार्य करें। ये किसी एक, या तो ये कहें हमारी मेयर कर लेंगी या हमारे नगर आयुक्त महोदय कर लेंगे या पार्षद कर लेंगे, ये इससे संभव नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वहाँ के निवासी नहीं जुड़ेंगे। हम हमेशा ये अपील करते हैं कि निवासियों को सबसे पहले जुड़ना पड़ेगा किसी भी कार्य को अच्छा करने के लिए, अचीव करने के लिए। ये जो लक्ष्य है इसमें भी, क्योंकि देखभाल वहाँ के निवासियों को करनी है, कोई वहां बाहर से लोग आके नहीं करेंगे। वो आपके पौधारोपण तो हो जाएगा लेकिन देखभाल वहाँ के निवासियों को करनी पड़ेगी। हाँ, ये चाहे आप 4 पौधे लगाएं लेकिन उसकी देखभाल आप करें। हाँ, हमारा लक्ष्य, हम अपने जो हमारा वार्ड है, वार्ड 77 वैशाली, तो वहां पे हम लोगों से यही कह रहे हैं, यही अपील की है, आप पेड़ लगाइए लेकिन आप 4 ना लगा के 1 लगाइए, लेकिन उसको आप देखें, उसकी देखभाल करें। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपील की थी, 1 पेड़ माँ के नाम। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है जब बेटी पैदा होती है तो आप 1 पौधा लगाएं। ये आप पे है, आप किसके नाम का लगाते हैं उसकी फोटो लगाइए, आप उसकी फोटो खींच के पोस्ट कीजिए ताकि लोग भी जागरूक। तो इस टाइप से लोग अगर इससे जुड़ेंगे, पर्यावरण हमारा शुद्ध होगा। आगे आपने गर्मी भी देखी कितनी पड़ी, उन्होंने उसके बारे में भी बताया। हाँ, जैसा कि बता रहे थे कि भाई अभी हम देख रहे हैं, अभी बिल्कुल एकदम लेटेस्ट, अभी हमारा जो सीजन है, जैसे कि अभी बरसात का सीजन चल रहा है, इससे पहले हमने इतनी भयंकर गर्मी झेली है, इतनी भयंकर गर्मी झेली है कि जिसमें कि उन्होंने बताया कि हमारा जो टेम्परेचर है 45 to 50 गया है ना। अब 45 to 50 जाने का मतलब है कि भाई हमें अगर अपने पर्यावरण को हम नहीं बचाएंगे तो हम यही भयंकर गर्मी झेलेंगे, यही भयंकर इतना जो बीमारियां झेलेंगे। इतना सारा सब कुछ बताया, जो इस सब चीज के लिए अवेयर किया उन्होंने हमें कि हम भाई इसका जो लक्ष्य रखा गया, क्या देखते हुए रखा गया, क्योंकि इस बार बहुत भयंकर गर्मी पड़ी है ना। तो इसीलिए ये लक्ष्य रखा गया है ताकि जन जन तक
हमारी ये जो आवाज है पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, है ना। एक तो यही उनका मेन जो मकसद है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हो, तो ये सब जितने भी हैं, इसीलिए उन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, ताकि सब लोगों को वो बता सके कि भाई आप अपने एरिया में जन जन तक कैसे पहुंचाओगे, कैसे जन जन को जागरूक करोगे, और ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये भी दिखाया, आप देख रहे होंगे, जैसे हम दोनों ने ही देखा जो पीपीटी थी, उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने पौधे लग गए हैं, उन्होंने कैसे कौन कौन से पौधे लगाए हैं, है ना। जैसे हम जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने एक सहजन के पौधे की बात करी, जो स्पेशल सहजन का पौधा है, तो उसके विषय में उन्होंने बताया कि वो बीमारियों के इलाज में बहुत काम आता है, बहुत फायदेमंद है कि आप उसे लगाएंगे, काफी बीमारियों का इलाज उससे हो जाता है। अगर आप अपने घर में लगाएं तो बहुत अच्छा है। एक तो आपका पौधा लग गया, दूसरा आपकी बीमारियों का इलाज हो गया। हाँ। नीम भी आपके वातावरण को बहुत, जो सहजन का पौधा है वो बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ ना, वैसे भी हम देखेंगे सब्जी में, जो कि साउथ इंडियन आपने देखा होगा, उसमें डलता है सहजन का, है ना, तो वो बहुत बेनिफिट, स्टिक भी डलती है। स्टिक भी डलती है, तो वो बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए उन्होंने स्पेशल उसके लिए भी बोला। उसके अलावा हमारे जामुन है, नीम है, बरगद का पेड़ है, ये सारे बड़े पेड़ है ना, बरगद के पेड़। तो इन सब से क्या है, हमें हमारा एनवायरमेंट तो शुद्ध हो ही रहा है, और जैसे कि पीपल, स्पेशली पीपल का पेड़ एक तो पूजनीय पेड़ है ये सारे, चाहे हमारा बरगद का पेड़ है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें ये पेड़ पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि इनसे हमारा एनवायरमेंट तो शुद्ध होता ही है, वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही साथ हमारी जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी, और हमारी जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, जो हमारे वेद पुराण है, जो हमारे ऋषि मुनि है, उन्होंने भी इसकी महत्ता का वर्णन किया है। अच्छा नीलम भारद्वाज जी, आप ये बताइए, जो जामुन का पेड़ है और नीम का पेड़ है, दोनों से कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी पेड़ है ये? डॉक्टर सुषमा जी, आप ये देखिए, नीम का पौधा ऑक्सीजन इतनी देता है हमें, इतनी बढ़िया, वातावरण के लिए इतना फायदेमंद है, स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके ब्लड को भी साफ कर रहा है, इतनी चीजें गुण दे रहा है आपको, तो आपका फर्ज है कि आप उसे अपने घर के बाहर जरूर लगाएं। बिल्कुल, बहुत ही गुणी पौधा है वो। बिल्कुल, ऐसे ही जामुन का भी जी, जामुन भी हमें फायदा दे रहा है। तो जहाँ जगह है आपके यहाँ, आप वहां पर तो एटलीस्ट पौधे ऐसे फल वाले, या फिर जो सहजन है, जैसे ये जैसे जामुन का पौधा है, मैंने सुना है ना, उसके बारे में ये बहुत सुना है कि वो शुगर के काम, शुगर में की बीमारी में बहुत काम आता है। डॉक्टर सुषमा जी बिल्कुल सही सुना है आपने। और उसकी जो वो होती है ना, बीज होती है, उसका भी चूर्ण बनाया जाता है, उसको सुखा के उसका पाउडर बना के रख लीजिए, आप पूरे साल खाइए उसको, शुगर में बहुत, शुगर वालों के लिए बहुत फायदा होता है। मैंने उसके बारे में काफी सुना है ना, उसके बारे में मैंने काफी सुना है, इसीलिए मैंने कहा चलो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, काफी कुछ हमने आज डिस्कस किया इस बारे में, काफी हमें जानकारी मिली, है ना, और काफी मतलब हमें ना बहुत प्रेरणा मिली इस वीडियो से, जो कि आज हमने इस पूरी वीडियो को देखा। तो ये आप सभी से अनुरोध है, आप पूरा वीडियो देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे भी जो हम जानकारी दे रहे हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं आपसे, वो आप दूसरों को भी शेयर करें, वो भी जानकारी पूरी ले सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा रानी। आज जैसे कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जो भी आज ये वीडियो है, पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता चलेगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पौधारोपण हो रहा है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। इस वीडियो में बहुत डिटेल्स में बताया है हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो इसे आप जरूर देखिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए। शेयर करने के क्या फायदे होंगे? शेयर करने का ये फायदा है कि जो उनका मिशन है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका मिशन है कि जन जन तक ये आवाज पहुंचे, जन जन तक आवाज पहुंचेगी, जन जन के लिए स्वास्थ्य, एनवायरमेंट स्वस्थ बनेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे उन्होंने आह्वान किया है कि अगर आपके घर में बेटी होती है तो वहां पर एक पेड़ लगाइए, माँ के नाम एक पेड़ लगाइए, है ना। तो पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ और पर्यावरण बचाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, आप अपने
आसपास जो भी रहने वाले उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस पौधारोपण में जुड़ सके, इस अभियान में जुड़ सके।